आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ अपने एक बहुत ही बड़े दुश्मन के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज मेरी और स्ट्रॉबेरीज़ की जो दुश्मनी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ जाके ये ख़त्म होगी और कैसे ये दुश्मनी स्टार्ट हुई है, इसको स्टार्ट से एंड तक मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं आज का अपना बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखें, आमीन सुबह आमीन। आज मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली हूँ अपने किचन में। मैंने आज इरादा किया हुआ था कि मैं आज जो है वो स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी। अच्छा, आप सोचें कि जिस स्ट्रॉबेरी के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती, आज उसी का मैं केक बनाने वाली हूँ। तो मेरे साथ आज क्या क्या कुछ होने वाला है, अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि मेरी और स्ट्रॉबेरीज की क्यों नहीं बनती है, क्या ऐसी रीज़न है। तो खैर जी, कल आप बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, बच्चे भी बीमार, खुद भी बीमार। तो खैर अगर वॉइस ओवर में थोड़ा सा लगे रहा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पर इन स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने अच्छी तरह से भाई सिरका और जो है ना वो बेकिंग सोडा डाल के पानी में डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। सारी इनके ऊपर जो वेस्ट मटेरियल था अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश करके और फिर यहाँ पे मैंने इनको स्क्रीन पर रखा है। साफ़ सुथराई तो इनकी अच्छी तरह मैंने कर ली थी। अब आते हैं जी मेन स्टोरी के ऊपर कि स्ट्रॉबेरीज़ की और मेरी बनती क्यों नहीं है। स्ट्रॉबेरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी मैंने वाज अ किड, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, खट्टी मीठी बहुत मज़े की लगती थी। पर मुझे समझ नहीं आता कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ ना, मतलब अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ को देख रही होती हूँ ना, मुझे देख के मतलब दिल को कुछ होने लग जाता है। आई फील है कि मुझे बिल्कुल जहर लग रही है, मुझे खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और जब मैं इसको खा लूँगी तो मुझे ऐसे लगना शुरू हो जाता है मेरा स्टमक जो है ना वो बिल्कुल अपसेट हो गया। और ये मेरा बॉडी जो है ना वो इसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रही होती है, इसको डाइजेस्ट करने के ऊपर राज़ी ही नहीं हो रही होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई उसके साथ मेरी बनी किस तरह से है और अब क्या हो गया ऐसा कि स्ट्रॉबेरीज जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। डिपेंड करता है ना आपकी एज के साथ साथ, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे आपकी टेस्ट चेंज हो जाते हैं, आपके टेस्ट बड डेवलप होते हैं, नई नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो फिर जो पुरानी चीज़ें होती हैं कुछ होती हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी लगती हैं और कुछ के साथ जो है वो आपकी ऐसी गहरी दुश्मनी बन जाती है ना कि फिर वो चीज़ आपके सामने आई रहा तो आपका ना उसको देखने का दिल कर रहा होता है ना खाने का दिल कर रहा होता है। मेरे साथ भी स्ट्रॉबेरीज के केस में बिल्कुल ऐसा ही है। बातें करने के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केक का बैटर मैंने बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्मूथ और शाइनी सा रेडी करके रख लिया था। अब इसको बेक करने का टाइम था और ये जो बर्तन हम लोग गंदे करते हैं ना वाइल बेकिंग, मुझे समझ नहीं आता, आधी ज़िंदगी तो बर्तन धोने में गुजर जाएगी। मतलब आप यकीन करें कि खाना खाया, सहरी बनाई, बर्तन धोए, फिर उसके बाद सो गए, फिर उठे, बच्चों ने नाश्ता किया, फिर बर्तन धोए, फिर उठे, उन्होंने दोपहर का खाना खाया, फिर बर्तन धोए। मतलब मुझे समझ नहीं आता इतने बर्तन इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। धोते धोते बंदा थक जाता है लेकिन भाई बर्तन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। तो खैर जी, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुबह आमीन। और रमज़ान में रोज़े रखने के बाद आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना उसमें अल्लाह ताला आपको सवाब डबल दे रहे होते हैं। तो बस आप बर्तन धो रहे होते हैं ना, सोचा करें हमें इसका भी सवाब मिल रहा है। फिर बर्तन धोने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो खैर जी, यहाँ पे केक को अच्छी तरह से मैंने जो है वो 8x8 के पैन में जो है वो पोर किया, उसके बाद उसको मैंने बेक कर लिया और इतना प्यारा ये बेक हुआ, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी और बहुत सॉफ्ट। ये जो ऑयल बेस्ड केक होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। जो स्पंजेस हम लोग रेडी करते हैं ना दूसरे केक्स के लिए तो वो थोड़े से सॉगी हो जाते हैं या आप उनके अंदर आपको सोक करना पड़ता है, लेकिन इन केक्स के अंदर ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा खैर केक्स की स्टोरी तो छोड़ें एक साइड पे, आज मैंने मज़े की स्टोरी आपको बताती हूँ। ये जो स्ट्रॉबेरीज थी इनकी मैंने जो टिप थी वो रिमूव की है, इसको इस तरह से सेंटर से मैंने 2 पार्ट्स में कट किया। और आज मैं क्या बनाने वाली होंगी गेस करें ज़रा। आज मैं बनाने वाली थी स्ट्रॉबेरी मार्मलेड। जी हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। अक्सर हम लोग मैकडॉनल्ड्स पे जाया करते थे ना तो वहाँ पे एक आइसक्रीम मिलती थी, उसके ऊपर टॉपिंग होती थी स्ट्रॉबेरी की मार्मलेड की, बहुत मज़े की लगती होती थी और वो मेरी फेवरेट हुआ करती थी। मैं आपको बता रही हूँ मैंने वाज अ किड, जब मैं एक बच्ची हुआ करती थी उस ज़माने की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे वो बहुत पसंद थी तो मैंने सोचा था मैं उसको बनाऊँगी, आज ट्राई करूँगी कैसी बनती है। रेसिपी मैंने ली, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने रेडी की। तो उसके बाद ना मैं इसको बनाना स्टार्ट करी थी। दिल में मुझे इतना डर भी लग रहा था कि मैंने स्ट्रॉबेरीज जब भी ली है ना और मैंने उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा वो एक्सपेरिमेंट जो है ना वो नाकाम ही हुआ है। उसके रिजल्ट मुझे कभी भी 100% ऑथेंटिक नहीं मिले। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज जो है वो 500 ग्राम अगर ली है तो 500 ग्राम ही अगर आपने शुगर लेनी है, ठीक है, इस मार्मलेड को रेडी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून आपने लेमन जूस लेने हैं ताकि जो है वो शुगर जब हम ऐड करते हैं ना तो जो मार्मलेड है वो हमारा क्रिस्टलाइज ना हो, इस वजह से लेमन जूस बहुत इसेंशियल है इस रेसिपी के अंदर, मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। जब आपने जो है वो स्ट्रॉबेरी और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है तो उसका जो है ना वो एक सीरप सा इस तरह से देखिए निकल आएगा, स्ट्रॉबेरीज का जो अपना पानी होगा ना वो भी। फिर आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल चीनी पक चुकी है और अच्छी तरह से जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा से मिक्सचर हो गया ना तो ये मार्मलेड बिल्कुल रेडी हो जाता है। अच्छा मैंने ना ये एक्सपेरिमेंट किया था आज से तकरीबन 5 साल पहले, ठीक है। उस टाइम मैंने मार्मलेड बनाना जो है वो स्टार्ट किया। मैं बाजार गई, वहाँ से स्ट्रॉबेरीज लेके आई, उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और मेरी अक्ल को सलाम पेश करें मैंने वो स्ट्रॉबेरीज जो है वो धूप में सूखने के लिए रख दी। मतलब वो ड्राई थी ना तो मुझे लग रहा है कि ना इनके ऊपर पानी बहुत है, मैं कहाँ इनको सुखाती फिरूंगी, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो धूप है, बड़ी
जल्दी सूख जाएंगी। मैं सोच रही हूँ अपनी अक्ल को सलाम पेश कर रही हूँ उनको मैंने धूप में रख दिया और खुद मैं अपना पता नहीं कहाँ चली गई और अपना काम करने लगी। और जब मुझे याद आया हो मैं तो स्ट्रॉबेरीज वहाँ रख के आई थी, वो तो ख़राब हो गई होंगी। और जब मैं गई और मैंने जाकर उनको उठाया तो उनका हाल देखने के काबिल ही नहीं था। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मेरा फेल रहा। उसके बाद दोबारा मैंने फिर ट्राई किया और वो मैं चूल्हे के ऊपर रख के ही भूल गई। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि स्ट्रॉबेरीज के साथ मेरा कोई एक्सपेरिमेंट आज तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये जो रेसिपी थी ना इतनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है ना, ये आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त मार्मलेड रेडी हुआ है। और स्ट्रॉबेरीज के जो चंक्स इसके अंदर आते हैं ना बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाएं, आप इसको आइसक्रीम के ऊपर लगाएं, कस्टर्ड के ऊपर फिलिंग करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर तो आप लोगों ने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना ना तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट ऐड कर देना, जो एज प्रिजर्वेटिव काम करेगा और ये आपका ख़राब नहीं होगा। आप इसको 2 से 3 मंथ्स के लिए आराम से रेफ्रिजरेट करें और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे केक हमारा बेक हुआ, उसको मैंने कट किया। यही जो मार्मलेड बनाया था इसी की मैंने सेंटर फिलिंग की है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी केक था ना तो मैंने सोचा इसी मार्मलेड को फिल करती हूँ। उसके ऊपर जी इस तरह से क्रीम की लेयर लगाई है और फिर मैंने केक का स्पंज ऊपर रखा है और इसको हम जो है वो अच्छी तरह से चारों साइड से क्रीम से कोट कर लेंगे। वैसे कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक ही घर में जो लोग रह रहे होते हैं ना उन सब के टेस्ट डिफरेंट होते हैं। मतलब कई लोग होते हैं उनको स्ट्रॉबेरीज पसंद है, अगर एक बंदा उसको नहीं पसंद है, एक को मैंगोस पसंद है, दूसरे को मैंगोस बिल्कुल नहीं पसंद है। तो कुरान में भी ना अल्लाह ताला ने ऐसे ही कहा है कि मौत का जायका हर जिंदा चीज़ को जो है वो चखना है। तो चखने का मतलब भी यही है कि आपको जो मौत आएगी ना वो आपकी डीड्स के अकॉर्डिंग आएगी, कि आपने जो अमाल किए होंगे ना उसके अकॉर्डिंग आप भी मौत का जायका चखेंगे। जिन लोगों ने अच्छे अमाल किए होंगे उनका जायका बहुत अच्छा होगा, जैसे उनकी कोई फेवरेट चीज़ होती है उसके जैसा, और जिन लोगों ने बुरे अमाल किए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको जायका को चखेंगे। मतलब आप देखें कि अल्लाह ताला की किताब कितनी ही अल्लाह ताला ने गहराई से हर चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी बुक के अंदर। लेकिन हम इंसान जो हैं वो फिर भी हर चीज़ का पता होने के बावजूद अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रमज़ान का महीना आया, गुजर गया, 16 मेरा ख्याल है रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं और आज 17वां रोज़ा है, और फिर भी जो है वो मुसलमानों का। अब आप खुद के लिए सोचें कि हमने क्या इस रमज़ान में मतलब अपने लिए इकट्ठा किया है। अपनी मौत को बिल्कुल हम भूले बैठे हैं। तो अल्लाह ताला जी हम सबको अपनी मौत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की आखिरत को जो है वो कामयाबी के साथ हमें उस जो स्टेप है ना उसे गुजरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे केक जो है वो मैंने रेडी कर लिया था और ये मेरे पास ना एक्रेलिक का एक टॉपर पड़ा हुआ था हैप्पी बर्थडे का, बहुत क्यूट था। अच्छा, इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लगाऊँ, तो टॉपर पड़ा था मैंने वही लगा दिया। अब काफ़ी सारे लोग जो पूछ रहे थे किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है, बर्थडे किसी का भी नहीं था, पड़ी हुई थी एक चीज़, तो मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं, अभी क्या इसका करें तो यहाँ पे मैंने इसके सेंटर में लगाया और ये केक इतना प्यारा लग रहा था। और ये देखें जी, मैंने आपको बताया था कि मैं स्ट्रॉबेरीज के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करूँ और वो मेरा ख़राब ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं इतना खुश थी ना ये केक रेडी करने के बाद, मेरा केक इतना प्यारा लग रहा है और मेरी खुशी को भी 5 मिनट भी नहीं गुजरे और जो मार्मलेड का सिरप मैंने इसके ऊपर पोर किया था ना वो साइड से सारा जो है वही बहना शुरू हो गया और मुझे लग रहा था भाई लो जी बस अब तो केक गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ज़्यादा जो है वो स्प्रेड नहीं किया, बस साइड से जो है वो थोड़ी सी ड्रिपिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेबल हो गया था। मैंने फटाफट से उठाया और फ्रिज में रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट सा रेडी हुआ था। ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अभी तक का मेरा व्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना और आपने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि ये स्ट्रॉबेरीज आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, या कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके साथ आपकी भी खास किस्म की दुश्मनी चल रही होती है जैसे मेरी स्ट्रॉबेरीज के साथ चल रही है। तो खैर जी, यहाँ पे केक रेडी हो गया था। अब इसको लेके जाना था भाई, हमने इफ्तारी टाइम तक का इंतजार करना था, पर बच्चों से इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर मैंने उन बच्चों को बिठाया अच्छी तरह से और उनकी दादों को भी बिठाया और इस केक को हमने कट किया, बड़े मज़े से उन लोगों ने खाया, एंजॉय किया। और मैंने इफ्तारी के बाद जब इसको ट्राई किया ना, मतलब 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया होगा और वो भी मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैंने कितना सा केक खा लिया। केक बना के ना बिल्कुल दिल नहीं करता एक चीज़ खाने का। इंसान देखे किस तरह की नेचर है ना, कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में अगर आपको अवेलेबल हो जाती है ना तो फिर आपका उससे दिल उठ जाता है, फिर आपका वो चीज़ खाने का दिल नहीं करता। तो हर चीज़ ऐसी होती है, हर चीज़, दुनिया की मोहब्बत भी ऐसी ही है, जितनी ज़्यादा आपको मिलेगी ना उतना ही आपका उससे दिल भरता जाएगा। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है, जितना ज़्यादा आप उसकी तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको उससे मोहब्बत होगी, उतना ही आपको उसको पाने का दिल करेगा। तो खैर जी, यही था आज का व्लॉग। सारी बातें, बहुत मज़ा आया, बड़े मज़े से केक कट किया, हम सब लोगों ने एंजॉय किया। और ये देखें जी इसकी सेंटर की लेयर्स, मतलब मेरे अंदर जो है ना वो प्रोफेशनल होती जा रही है मैं केक्स बनाने में। एग्जैक्ट लेयर्स आ रही हैं, क्रीम की सेंटर फिलिंग देखें, बहुत क्यूट और बैलेंस हर चीज़ का, बहुत मज़ा आ रहा है वैसे मुझे बेकिंग करते हुए। अब मुझे लग रहा है मैं बाय द टाइम ना बेकिंग को लेनी चाहिए मुझे। आज में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर ये केक अगर मार्केट से आप लोग परचेज़ करेंगे, 2.5 पाउंड का केक था, तो इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो खैर जी, मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।